हेलो एवरीवन। ये जो डैशबोर्ड है ये सुपर एडमिन या सुपर यूज़र का डैशबोर्ड है जो हायर डिपार्टमेंट इस एप्लीकेशन को लीड करेंगे। वो यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और जो मास्टर डिपार्टमेंट्स वगैरह क्रिएट करना है वो सारी चीज़ें वर्किंग कर सकते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड पे हमें इन्फॉर्मेशन दिखती है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो अभी तक डीएम की तरफ से प्रोसेस नहीं हुई है या पेंडिंग है या डिले हो गई है, तो वो सारी डिटेल हमें यहाँ पर शो होती है। मेन्यू की बात करें तो सबसे पहला मेन्यू है ऑयल कंपनी अप्रूवल। यहाँ से अगर हमें कोई नई ऑयल कंपनी क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उनका यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। कोई नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए ऐड डिस्ट्रिक्ट में जाके हम कोई नया डिस्ट्रिक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर हम अपने इस एप्लीकेशन में सब यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं वर्किंग करने के लिए तो हम डिफरेंट डेजिग्नेशन बना सकते हैं और डेजिग्नेशन वाइज सब यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। सब यूज़र के लिए बेसिक डिटेल्स और उसकी डेजिग्नेशन और यूज़र नेम पासवर्ड हम डाल के एक सब यूज़र जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है कि अगर कोई नया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी भी लोकेशन पे आता है तो यहाँ से हम उस लोकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मास्टर डिपार्टमेंट का ऑप्शन रहता है। मास्टर डिपार्टमेंट वो बेस डिपार्टमेंट है जिनके अंडर में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से एक बार हम मास्टर डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो कैटेगरीज होती हैं पेट्रोल पंप की, उनमें कौन कौन से मास्टर डिपार्टमेंट मैंडेटरी हैं वो हम सेट कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाले पेज में हम सेट करते हैं। सपोज़ कोई कैटेगरी है आर ओ ऑन नेशनल हाईवे, तो इस तरह की कैटेगरी के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट में मैंडेटरी हमें एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है वो डिपार्टमेंट हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं। तो जब भी एप्लीकेशन प्रोसेस होती है तो उसमें हमें मैंडेटरी और ऑप्शनल डिपार्टमेंट अलग अलग पता चल जाते हैं। अगर हमें किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में कोई डिपार्टमेंट क्रिएट करना है तो ऐड डिपार्टमेंट वाले पेज से हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर में। लोकेशन और बेस डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके और बेसिक डिटेल वगैरह अपलोड करके हम यहाँ से डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट को कितने दिनों के अंदर एप्लीकेशन को रिटर्न मतलब एनओसी देना है या फिर जो भी एक्शन लेना है वो कितने दिनों के अंदर में लेना है। अगर इस पर्टिकुलर डेज के बाद वो एप्लीकेशन वहाँ पर पेंडिंग रहती है तो ऑटोमेटिकली डीम्ड एनओसी की तरह उस एप्लीकेशन को मान लिया जाएगा और वो ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट में से हट जाएगी और डीम्ड होके वो पर्टिकुलर डीएम के पास चली जाएगी। फिर उसके बाद कुछ रिपोर्ट्स हैं लाइक ऑल एप्लीकेशन रिपोर्ट्स, पेंडिंग एप्लीकेशंस, कंप्लीट एप्लीकेशन रिपोर्ट, एनओसी सबमिटेड, जहाँ पर हम एप्लीकेशन के डिफरेंट लेवल्स को चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन टाइमलाइन रिपोर्ट है जहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन को ट्रैक करना होगी किस किस डिपार्टमेंट में अभी उसका क्या स्टेटस है तो वो हम चेक कर सकते हैं। एवरेज प्रोसेसिंग डेज रिपोर्ट के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन में कितने दिन लग रहे हैं किसी एक एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में, वो रिपोर्ट हमें यहाँ पर मिलती है। तो ये जो अभी हमने डैशबोर्ड या पूरा सेक्शन देखा है, यह सुपर एडमिन का डैशबोर्ड है जहाँ से हम ये सारे मास्टर्स मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू।